हेलो गाइस, डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आज की इस क्लास में पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट से टॉपिक, जो कि हमारा अलॉयज को। देखो, बहुत प्यार से मेरी बात को सुनना। अगर हम किसी भी मेटल को स्टार्ट करते हैं कि अगर हम किसी भी मेटल को उसके प्योर फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो मेटल्स काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ काफी कम होती है। ठीक है, तो यदि हम चाहते भी हैं कि हम प्योर प्योर गोल्ड की अपने लिए बेंगल्स बनवा लें या किसी तरह का जो है ना नेकलेस बनवा लें, किसी भी तरह की ज्वेलरी बनवा लें, तो हम उसको प्योर फॉर्म में बनवा तो सकते हैं लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होगा कि अगर मान लो आपने एक चूड़ी बनवाई है और अगर आप जो है ना भीड़ में जा रहे हो और आप किसी टकरा गए, आपकी चूड़ी भीड़ में किसी टकरा गई, तो वो बहुत जल्दी, बहुत कम फोर्स लगने पे वो अपनी शेप को चेंज कर सकती है, डिफॉर्म हो सकती है, साइज उसका बदल जाएगा और हमारा जो ऑर्नामेंट बना हुआ है वो खराब हो जाएगा। इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ बोला सर गोल्ड तो चलो ठीक है, गोल्ड तो हो भी सकता है, लेकिन क्या आयरन हो सकता है? हाँ जी, आयरन भी अपने प्योर फॉर्म में इतना सॉफ्ट होता है कि हम चाहें कि प्योर आयरन की अपनी कोई भी मशीनरी बनवा लें, हम चाहें कि प्योर आयरन का अपना गेट बनवा लें, तो वो इतना सॉफ्ट होगा कि थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे उस पर वो खराब हो जाएगा, उसका ये शेप बदल जाएगा, उसका जो है साइज बदल जाएगा। समझ गए ना? तो प्योर फॉर्म में अगर हम मेटल्स को यूज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि उन मेटल्स के अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, उन मेटल्स की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, ओरिजिनल प्रॉपर्टी थोड़ा सा बदलाव करना चाहते हैं, ताकि हम मेटल्स को अपनी कंडीशन के हिसाब से उसको यूज कर सकें। ठीक है ना, ताकि हम मेटल्स को अपनी कंडीशन के हिसाब से यूज कर सकें, है ना। आयरन प्योर फॉर्म में इतना सॉफ्ट होता है, लेकिन हमने उसमें चेंजेस करते करते, हमने उसमें मिलावट करते करते इतना जो है उसको हार्ड बना दिया कि बड़ी बड़ी जो रेलवे ट्रैक्स बना दी, बड़ी बड़ी जो है ना हमने ब्रिज बना दिया आयरन के। बात समझ रहे हो? उसमें मिलावट करके। ठीक है, तो किसी भी मेटल के अंदर अगर हम कुछ मिलावट करें, मिलावट यानी कि मिक्सिंग करें, तो हम उस मिक्सिंग को बोलते हैं अलॉइंग करना। मेटल के अंदर क्या मिलाया जा सकता है? तो मेटल के अंदर मेटल को मिलाया जा सकता है या फिर मेटल के अंदर नॉन मेटल्स को मिलाया जा सकता है। क्या बोला मैंने? मेटल्स के अंदर अगर हम मेटल को मिलाएं या फिर मेटल के साथ नॉन मेटल को मिलाएं, तो हम इस मिक्सिंग को बोलते हैं अलॉइंग। क्या बोलते हैं? अलॉइंग। तो आपसे पूछा जाए, बोला अलॉय क्या होते हैं? अलॉय को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। मिश्र समझते हो? मिक्सचर ऑफ ऑल धातु, है ना। मिक्सचर ऑफ ऑल का मतलब नहीं, मिक्सचर ऑफ धातु यानी कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल। ठीक है ना। तो यहां से अगर आपसे कहा जाए अलॉय क्या होते हैं, तो क्या बोलोगे? अलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और मेटल विथ नॉन मेटल। क्लियर तेरी बात? अच्छा, बात करते हैं कि जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि अगर हम गोल्ड को, या फिर सिंपल सी बात, अगर हम जैसे मान लो मैंने आपको गोल्ड और आयरन के एग्जांपल दिए, इसी तरह से मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो हमारे एरोप्लेन्स की जो बॉडी होती है। एरोप्लेन जो हमारा होता है वो किस मेटल का बना होता है? याद रखोगे तो बना तो वो होता है एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम काफी हल्का होता है, लेकिन एल्यूमिनियम हल्का होने के साथ साथ सॉफ्ट भी होता है। ठीक है ना, कि भाई इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है उसकी प्योर एल्यूमिनियम की कि अगर हम उसको जो है यूज करें, अगर हम उसको यूज करें तो इतना ज्यादा वो लोड लेके चला जाए। हम चाहते हैं कि एल्यूमिनियम को यूज करें क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का है तो फिर उड़ने में आसानी होगी। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है कि एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसके अंदर कुछ मिक्सिंग करनी पड़ती है। तो हम उस मिक्सिंग को क्या बोलते हैं? उस मिक्सिंग को हम बोलते हैं अलॉय। क्लियर है? तो देखो हम क्या करते हैं कि अगर हम उसकी बॉडी बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो एल्यूमिनियम अप्रॉक्स 90% होता है, ये कॉपर अप्रॉक्स जो 8-9% होता है, मैग्नीशियम कुछ 1% होता है, मैंगनीज कुछ 0.5% होता है। ठीक है ना, तो अगर हम क्या करना चाहते हैं, एरोप्लेन की बॉडी बनाना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम के साथ कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज मिला देते हैं, तो इनको मिला करके जो बनता है उसका हमने नाम रख दिया ड्यूराल्यूमिन। क्या रख दिया? ड्यूराल्यूमिन, है ना। जो इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, अब एल्यूमिनियम की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई क्या मिलाने से? एल्यूमिनियम में कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मिलाने से। तो हमने क्या बोला कि भाई ये पूरा अलॉय है। ड्यूराल्यूमिन क्या है? बोला अब आपसे पूछा जाए कि ड्यूराल्यूमिन क्या है, तो क्या बोलोगे? ड्यूराल्यूमिन कोई मेटल या नॉन मेटल नहीं है, ये मेटल्स का मिक्सचर है। दैट मीन्स ये क्या है? ये अलॉय है। क्लियर है इतनी बात? इसी तरह से अगर हम बात करें कि प्योर गोल्ड में क्या मिलाया जाता है, तो प्योर गोल्ड में क्या मिला देते हैं? प्योर गोल्ड में मिला देते हैं, जैसे मान लो कि 24 कैरेट हमारा शुद्ध सोना होता है। क्या होता है? 24 कैरेट हमारा शुद्ध सोना होता है, यानी कि सोने की अगर हमें प्योरिटी डिफाइन करनी है तो कैरेट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम इस 24 कैरेट में 22 पार्ट्स गोल्ड के रखते हैं और 2 पार्ट्स हमारे या फिर कॉपर के हो सकते हैं,
है ना, या फिर हमारे सिल्वर के हो सकते हैं। तो अगर हम सोने की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या मिला देते हैं, उसको मेल्ट करके, या फिर हम उसके अंदर जो है ना कॉपर या फिर सिल्वर मिला दिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं, सिंपल हम इसको गोल्ड के नाम से ही जानते हैं। क्लियर है? चलो देखो, इसके बाद बात करते हैं कि प्योर आयरन जो हमारा होता है, प्योर आयरन जो हमारा होता है वो काफी सॉफ्ट होता है। तो अगर हम उसके अंदर, इस आयरन के अंदर अगर हम अप्रॉक्स, जैसे मान लो कि हमारा 99 पॉइंट, ये परसेंटेज आपको याद नहीं रखनी, 99.5% अगर हम आयरन को रखें और सिर्फ 0.5%, सिर्फ 0.5%, सॉरी, हाँ जी भाई, 99.95% हम आयरन को रखें और सिर्फ 0.05% हम किसको रख दें, कार्बन को, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाती है स्टील। क्या बन जाती है? स्टील। लेकिन ये वो स्टील नहीं है, लेकिन ये वो स्टील नहीं है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। ये वो स्टील है जो है ना, जैसे मान लो आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो जो वहां पे ब्रिज यूज होते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, ये वो स्टील है। क्लियर है? तो आयरन में अगर हमने कार्बन मिला दिया तो ये क्या बन जाएगी, इसको हम बोलते हैं स्टील। तो हमारे घर में जो स्टील यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। ये जो स्टेनलेस स्टील, इसका नाम कैसे पड़ा कि भाई देखो, स्टेन का मतलब दाग धब्बे, लेस का मतलब नहीं, है ना। तो इस स्टील पे किसी भी तरह का स्पॉट वगैरह नहीं लगते और आसानी से अगर लग भी जाए तो छूट जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो, ये जो स्टेनलेस स्टील है ये मिलती है अगर हम आयरन में निकेल प्लस क्रोमियम मिला दें। क्या मिला दें? अगर हम आयरन में निकेल प्लस क्रोमियम मिला दें तो भाई ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगी स्टेनलेस स्टील। क्या बन जाएगी? स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम इन परसेंटेज में चेंज कर दें, अगर हम इन परसेंटेज में चेंज कर दें तो फर्स्ट क्वालिटी स्टील बन जाएगी, सेकंड ग्रेड स्टील बन जाएगी, थर्ड ग्रेड। जैसे मान लो कभी आप जो है ना बर्तन लेने अगर कभी मम्मी के साथ गए हो तो आपको बताएंगे शॉपकीपर के, भाई बहन जी इसको ले लो, ये अच्छी क्वालिटी है, ये ऐसी क्वालिटी कि अगर आपने ये ग्लास लिया तो साइड से जो है ना ये चटक जाएगा, इसके अंदर क्रैक आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने ये प्लेट ली तो इसके अंदर क्रैक आ सकते हैं, इसके अंदर क्रैक नहीं आएंगे। तो वो किसका फर्क है? इस कॉम्पोजिशन का फर्क है। किसका फर्क है? इस कॉम्पोजिशन का फर्क है। इनमें परसेंटेज में कुछ गड़बड़ की गई है, इनके परसेंटेज में कुछ चेंज किया गया है और उसके परसेंटेज में चेंज करने से हमारी जो स्टेनलेस स्टील की है वो क्वालिटी भी चेंज हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम मिक्सिंग कर देते हैं, अगर हम मिक्सिंग कर देते हैं तो हमारे मेटल्स की जो क्वालिटी होती है, या फिर हम ऐसे बोले कि जो कॉम्बिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी बदल जाती है। जैसे कि बात करें लेड मेटल को अगर हम अकेला यूज करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने वाला जो पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। टिन मेटल को अगर हम अकेला यूज करेंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। लेकिन कभी आप जैसे मान लो कभी आप मोबाइल शॉप पर गए हो या फिर टीवी वगैरह की शॉप पर गए हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें टांके लगवाने होते हैं हमें, है ना। उसमें जैसे लैपटॉप वगैरह को सही करवाना है तो उसमें टांके लगवाना, एक पेन टाइप की होती है और जो है ना वो उसमें उसको गर्म करके यहाँ पे वायर को वगैरह को पिघलाते रहते हैं। बात समझ गए? तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम जो है ना सोल्डरिंग करवाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सोल्डरिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारी लैपटॉप वगैरह की चिप पे होता है तो हमें क्या जरूरी है, हम चाहते हैं कि जो वायर यूज हो वो जल्दी से पिघल जाए और दूसरी चीजें जल्दी से चिपक जाएं, ठीक है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लेड और टिन को अगर अकेला यूज करते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन जब हम लेड और टिन को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला करके एक वायर बनाते हैं, या फिर मैं ऐसे बोलूं इन दोनों को मिला करके एक कंपाउंड बनाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं इसको? सोल्डर, ठीक है ना। बात समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? सोल्डर, ठीक है। तो सोल्डर का जो, जैसे मान लो सोल्डर वायर हमने यूज किया तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी कम होता है और ये जल्दी से पिघल जाएगा, तो आराम से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या याद रखना है? कॉपर प्लस जिंक। अगर हम इस कॉपर में जिंक मिला दें, तो हमें यहां पे मिल जाता है ब्रास, ठीक है। ब्रास को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पीतल, ठीक है ना। चलिए, ये वही पीतल है जो बेबी डॉल्स होंगे, है ना। सुनो बात को ध्यान से, बोला सर यहाँ पे देखो, तो कॉपर प्लस जिंक को मिला करके क्या बन जाता है? बोला ब्रास बन जाता है, ब्रास, ठीक है ना। नाउ कॉपर प्लस टिन, देखो इसको याद कैसे करेंगे? कॉपर प्लस टिन को अगर हम मिलाते हैं तो ये ब्रॉन्ज बन जाता है और इसी को हम बोलते हैं बेल मेटल। क्या बोलते हैं? बेल मेटल। याद रख पाओगे? देखो कॉपर प्लस टिन क्या मिल जाएगा? बन जाएगा बेल मेटल, घंटी बजाने वाला मेटल,
है ना। जैसे स्कूल में अगर घंटी यूज होते हो आपके, तो जो घंटे होते हैं वो किसके बने जाते हैं, वो ब्रॉन्ज के होते हैं, या फिर हम उसको बोले कॉपर प्लस टिन के मिला करके बने होते हैं। याद कैसे रखोगे, जैसे कि कॉपर प्लस टिन, ठीक है, तो Cu, कॉपर का मतलब क्या, Cu, ठीक है, और टिन को मान लो ऐसे, टिन को याद रखो ऐसे टिन, ठीक है ना। अच्छा सुनो, याद रखना है टिन को तो बोलते हैं एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है मतलब क्यों, Cu मतलब क्यों, टिन का मतलब टन, क्यों टन क्यों किया, तो क्यों टन याद हो जाएगा आपको, ब्रॉन्ज, ठीक है ना, बेल मेटल, क्यों टन क्यों किया, यानी कि बेल क्यों बजाई, समझ गए। तो ये आपको याद करने की आपकी ट्रिक हो सकती है। इसी तरह से अगर हम किसी भी मेटल के साथ मर्क्यूरी को मिला दें, अगर हम किसी भी मेटल के साथ मर्क्यूरी को मिला दें, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एमलगम। क्या बोलते हैं, एमलगम, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम सोडियम के साथ मर्क्यूरी को मिला दें तो हम उसको क्या बोलेंगे, सोडियम मर्क्यूरी एमलगम। क्या बोलेंगे, सोडियम मर्क्यूरी एमलगम, ठीक है ना। चलिए, इसी तरह से एक और चीज है, जैसे कि आपका निकिल आपका कॉपर एंड जिंक, निकेल कॉपर एंड जिंक, इसको हम बोलते हैं जर्मन सिल्वर। याद कैसे करेंगे, देखो निकेल कॉपर एंड जिंक, इसको हम बोलते हैं जर्मन सिल्वर, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात, हम इसको क्या लिख सकते हैं, नी, ये क्या है, Cu का मतलब कु, और ये आपका Zn है। तो हम अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, निकुंज लिख दूं मैं इसको, निकुंज, याद करने के लिए आपको सिंपल हो जाएगा, इन दोनों को, तीनों को मिला के मैं लिख दिया निकुंज। अच्छा, अगर आपने हिंदी पढ़ी हो तो निकुंज का मतलब समझते हो, पर्यायवाची शब्द। अगर आपने हिंदी पढ़ी हो तो निकुंज का मतलब होता है गार्डन, आप कह सकते हो, आप इसको वन कह सकते हो, ठीक है ना। यानी कि छोटी मोटी जो गार्डन होते हैं उनको घूमने की जगह को हम निकुंज कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो निकुंज क्या बोलो, घूमने की जगह, और घूमने की जगह क्या बोलो, जर्मनी। तो यहां से हमें याद हो जाएगा जर्मन सिल्वर। क्लियर है। तो अगर हम अलॉयज, तो अब आपको बात क्लियर समझ में आ गई कि अलॉयज का मतलब क्या। अलॉयज क्या है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और मेटल्स विद नॉन मेटल। क्लियर है ना, बात आपको समझ में आ रही है। चलिए भाई आगे बढ़ जाएं। तो आज की इस क्लास के लिए इतना रखते हैं, आपको अलॉयज की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।